तुर्किया के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और पाकिस्तान में तुर्किया के सफ़ीर ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। तुर्किया के वज़ीर तवानाई 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पेट्रोलियम और माइनिंग शोबे में पाकिस्तान और तुर्क कंपनियों में ताउन पर पेशरफ्त मुतवक्के है। कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। जो ओथ लेते हैं वो ओथ भी इसी बात का हमें पाबंद बनाता है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करना है और बतौर रुकन असम्बली के हमने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया वो हमने उसकी पासदारी करनी है। तो सर, किसी सियासी आकाओं को खुश करने के लिए या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए सर हमें ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़ गश्त, कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। गवर्नर राज आइन का हिस्सा है, मार्शल लॉ नहीं। किसी भी के ज़ाती मुफाद के लिए रेड लाइन अबूर नहीं करना चाहिए। सूबाई मशीनरी के साथ वफाकी दारुल-हुकूमत पर हमला गैर आइनी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का असम्बली में इज़हार ख्याल, अपोजिशन को मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी। कहा, अब जब बुलाएंगे हम आएंगे और बात करेंगे। मुल्क और कौम का सोचें, धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। ये ऐवान इसी तरह रहेगा। पाकिस्तान चलेगा तो बानी PTI को भी उम्मीद होगी शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो हमने इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं की। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लड़के चले, अपने सूबे को गवर्न करे। और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। देखिए जी, वैसे तो हालात और वाकयात पूरा तो आपको काम सारे अच्छे हैं, हम चाहते हैं कि फैसल को प्लीज कंटिन्यू करें, लेकिन अगर कोई कंसेंसस का इशू हुआ तो पूरा फिर सियासी तो नहीं निकल सकता। एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाए। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, मगर हम ऐसा नहीं चाहते। सेनेटर फैसल वाबदा ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मैं भी उनसे कहूँगा कि वो अपनी हुकूमत चलाएं। 1 इंच की गलती भी उनकी नाअहली का सबब बन सकती है। फैसल वाबदा बोले, अगर अब भी हमें इन्हें बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टकरे मारते रहें। एक ही रास्ता है कि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के पास जाएं। हर मसले की चाबी उन दोनों के पास ही होती है। ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने टीवी पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। मैं नाम मैं भूल गया, वो बैरिस्टर साहब क्या, अच्छा बैरिस्टर अकील। सबसे पहले बात यह है कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं, जो उधर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं। गवर्नर राज का आप सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। बैरिस्टर अकील ने गवर्नर राज की बातें किस हैसियत से कर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदे ने गैर जमहूरी रवैया अपनाया। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा एहतजाज का हक पार्लिमानी रवायात हैं। महमूद अजगज़ई की जमहूरियत के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो जमहूरियत के लिए तवाना आवाज़ हैं। पहले बता दिए मेरा रोल अभी तक कैसा नहीं। पहले ये बताइए, बंद करें माइक इनका। पहले ये बताइए कि मेरा रोल अभी तक कैसा रहा है। माइक खोलें जी। जनाब स्पीकर, मैं जो सीरियस बात करने लगा हूं कि आप असम्बली में आप कह रहे हैं कि हम हमलावर हो रहे हैं, तो आप हमारे खिलाफ रिजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि आपके आधे से ज्यादा मिनिस्टर कर से लगे हुए थे कि सूबाई हुकूमत भी नहीं चलने वाली, वहां हमने गवर्नर रूल लिखाना है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर आपको छोड़ देते हैं। मेरे से प्यार से बात करें, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मगर जो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे कि जी हम पब्लिक ले जा के इस पे हमला करेंगे, वो फिर करके देख ले जो करना है।
उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करेंगे। मैंने आपको माइक दिया, आपने कहा कि नहीं हम बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते, आप लोग तशरीफ लाए। क्या मेरा नेगेटिव रोल था वहां पे? इसलिए ताली दो हाथ से बजती है। कौमी असम्बली के इजलास में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और स्पीकर सरदार रियाज सादिक में नोक झोंक। मेरी नज़र में महमूद खान अजगज़ई अपोजिशन लीडर हैं, बैरिस्टर गौहर का असम्बली में इज़हार ख्याल नहीं। महमूद अजगज़ई मेरी नज़र में अपोजिशन लीडर नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली का जवाब, अपोजिशन को मुज़ाकरात की भी दावत दे दी, कहा मिल बैठकर मामलात हल करते हैं। ये भी पूछा मेरा किरदार अभी तक कैसा है। बैरिस्टर गौहर ने कहा स्पीकर का किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम जमहूरियत के लिए ही ऐवान में हैं, वरना बाहर असेंबली लगा लेते। ऐवान और जमहूरियत के लिए काम करते रहेंगे, जमानत देते हैं पार्लियामेंट पर हमला आवर नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा अवाम के वोट से इक़्तिदार में आएंगे और तमाम तरमीम वापस करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के एक मिसाक जमहूरियत किया और इस मुल्क में एक पीसफुल ट्रांजिशन वापस आई। मगर उस वक्त स्पॉइलर का किरदार किसने अदा किया? किसने कहा कि इसकी बहन बेटी को पकड़ के गिरफ्तार करो और जेलों के अंदर डाल दो? किसने कहा कि सुबह शाम मुझे गिरफ्तारियों की लिस्ट चाहिए? और मैं हल्फन आपको कहता हूं कि ये लोग सुबह शाम पता कराते थे कि जेल के अंदर खाना तो नहीं मिल गया। जेल में मुलाकात मुशावरत के लिए होती है, इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा गैर कानूनी मुतालबा कभी पूरा नहीं होगा। पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई दौरा अमरीका में कहते हैं कि मैं जेलों में उनके AC उतरवा दूंगा। कहा नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर ने मुल्क के लिए मिसाक जमहूरियत किया। मिसाक जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की पेशावर में गुफ्तगू, कहा हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट ने सरकारी मशीनरी का किसी भी एहतजाज या सियासी मार्च में इस्तेमाल रोक दिया। सरकारी मशीनरी के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ फैसले में कहा गया सरकारी वसाइल की गैर मजाज इस्तेमाल बदउनवानी और इख्तियार के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। कोई सरकारी गाड़ी या अमला किसी भी एहतजाज, मार्च या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत सियासी सरगर्मियों में मुकम्मल गैर जानबदारी यकीनी बनाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक केस में अहम पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ने दायरा इख्तियार पर सुहेल अफरीदी से तहरीरी मौक़िफ़ तलब कर लिया। सुहेल अफरीदी ने कमीशन के दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए DRO हरीपुर को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया। केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची का कमसन इब्राहिम सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमा और सैकड़ों इलाका मुकीन को शिरकत। अहले खाना गम से निढाल, वालदा की दुहाइयाँ, हालत गैर हो गई। बच्चे के दादा ने कहा इब्राहिम एक इकलौती औलाद थी, ये बहुत मुश्किल वक्त है। वाक़े की तहकीकात के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की सरबराही में कमेटी कायम। कराची के खुले मैन होल्स रवां साल 24 इंसानी जानें निगल चुके। शहर कायद में 13 माह में गटर की ढक्कन न होने की वजह से 1543 शिकायत मौसूल हुई। कमसन इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। गुलशन इकबाल नीपा चुरंगी में डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर रात 11 बजे कमसन इब्राहिम खुले मैनहोल में जा गिरा। कई घंटे कोशिशों के बाद भी नाकामी पर 5 मुकामात पर खुदाई करके तलाश करने की कोशिश की गई। 3 साला इब्राहिम की वालिद के मुताबिक शॉपिंग करके स्टोर से निकले तो कमसन इब्राहिम हाथ छुड़ाकर मैन होल के करीब खड़ी मोटरसाइकिल की तरफ भागा। ढक्कन ना होने के बायस इब्राहिम मैन होल में जा गिरा।
मेरी कमिटमेंट आपसे, मैं दे दूंगा। साबिर साहब, आपको सिफारिश करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है वो अपोजिशन लीडर है, मुझे पता है। आपको सिफारिश, आपको नहीं, मुझे पता है वो अपोजिशन लीडर है, आप सिफारिश ना करें, मैं दूंगा आपको कॉल अटेंशन। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप तशरीफ रखिए भाई, आप तशरीफ रखिए। आप, मैंने मना तो नहीं किया ना, मैंने नहीं, आप मुझे डिक्टेट ना करेंगे, माइक खोलें। 3 साला बच्चे के खुले मैनहोल में गिरकर हलाकत की सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान का बात करने की इजाजत न मिलने पर शदीद शोर शराबा। जिम्मेदारों का तयन होगा और इन्हें सजा भी मिलेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की अपोजिशन को यकीन दहानी, बोले यह वाकया मुजरिमाना फेल है, कोई भी कानून से बलातर नहीं। अगर ये मेरी जिम्मेदारी हुई तो मुझे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अफसरशाही को दफातर से निकलकर सड़कों का जायजा लेना चाहिए। वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत सिंध वालदैन के गम में शरीक है। सियासत आप बिल्कुल करें, आपका जो दिल करता है करें, उस पर हमारा कोई उनके साथ वो नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पे कोई सुबह अपनी पॉलिसी बना के नहीं चल सकता। ये नहीं हो सकता और ना इसकी इजाज़त देंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ हुई है, ये एक नया इदारा बन रहा है, इनका है कि एक बटन दबाव हो जाए, ऐसे होता नहीं है। तीनों सूबों से अफगान शहरियों को निकाला जा रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अफगानी अब हमारे मेहमान नहीं, खुद इज्जत से वापस चले जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। मुल्क भर से अफगान बाशिंदों को हर सूरत वापस भेजा जाएगा। हम मजीद बम धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने कहा सोशल मीडिया पर 90% खबरें गलत चल रही हैं। सोशल मीडिया पर गलत खबर पर क्रैकडाउन करेंगे। झूठी खबरें चलाने वाले सहाफ़ी ने आज़ादी इज़हार राय अहमियत रखती है, लेकिन फेक न्यूज़ की इजाज़त नहीं। कोई लंदन में बैठकर बकवास कर रहा है कि इदारों में मसला चल रहा है। अगर आपके पास सबूत है तो ज़रूर सामने लाएं। कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतल्लिक बोले आईनी तरमीम के बाद नया इदारा बन रहा है। कोई कहे कि एक बटन दबाने से सब कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होता। नया सिस्टम बनाने में वक्त लगता है। ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में अफगानिस्तान से एक हफ्ते में दूसरा हमला। फायरिंग से 2 चीनी वर्कर्स हलाक, 3 जख्मी हो गए। 2 हमलों में चीनी बाशिंदों की हलाकतों की तादाद 5 हो गई। चीन ने अपने शहरियों और कंपनियों को ताजिक सरहदी इलाकों से निकल जाने का हुक्म दे दिया। ताजिक वजारत खारजा के मुताबिक हमला अफगान सूबा बदख्शां से किया गया। चीन का ताजिक हुकूमत से फौरी तहकीकात का मुतालबा।